गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। दोस्तों, भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्यौहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये सभी चीज़ें ही भारत के खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी से भी खूबसूरती में चार चांद लगाता है भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्यौहार की तरह काफ़ी हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। कुंभ मेला इस साल 23 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिससे सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ रुपए है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में फैली हुई है। 2013 में आयोजित कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। और इसकी विशालता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजित होने वाले मेले आखिर शुरू कब से हुए? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख किसी भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे की कोई गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है? सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ में शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्मानित बनाता है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े भी हिस्से लेंगे। इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुलझे रहस्यों की परतें हम इस डॉक्यूमेंट्री में आपसे साझा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियाँ खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। इस बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। बासुकी नाग की नेथी बनाई गई और मदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि यह अमृत कुंभ को लेकर भाग जाए। दैत्यों ने उसका पीछा 12 दिनों तक किया, जो कि मानव लोक में 12 वर्ष के बराबर था। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह पर गिर गई और माना जाता है कि यह अमृत की बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरी। इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्षों के अंतराल पर इन चारों जगहों पर मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो नदियाँ वही अमृत का रूप धारण करती है, जिसमें नहाने से लोगों के सारे पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। ये सभी कुंभ के पीछे की पौराणिक कथाएं थी। वैसे प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेला का कोई स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, 2017 में यूनेस्को ने
मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी इसे शामिल किया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, वहां गंगा नदी और यमुना का संगम तो आपको साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। महाभारत के शैल्य पर्व में सरस्वती नाम से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इस भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ के नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ इस प्रदेश में लोग यवनों के साथ संपर्क में आए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ और सौराष्ट्र को छोड़कर प्रयागराज में आकर बसने लगे। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यह मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के समय अचानक पानी का सैलाब बाहर निकला। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग पूछेंगे क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है, क्योंकि इस इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है उसका प्रवाह रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। आपको क्या लगता है, क्या यह सरस्वती नदी की पानी ही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कुंभ मेला का जिक्र हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में तो नहीं मिलता है, लेकिन हिंदुओं द्वारा जैसे कुंभ मेले के दौरान नदियों में स्नान किया जाता है, ठीक वैसे ही पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफ़ी लंबे समय से हमारे देश भारत में चला आ रहा है। इस तरह के नहान पर्व का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ प्रयाग में पवित्र स्नान पर्व का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसका वर्णन बुद्धिज्म के पाली टेक्स्ट में महाभारत में भी मिलता है, जिसमें जगह जगह पर इसके महत्व को समझाया गया है। इन सब के अलावा कई धार्मिक जगहों में अन्य कुंभ मेलों के स्थान जैसे नासिक, हरिद्वार और उज्जैन का भी उल्लेख है। लेकिन इतने रिकॉर्ड्स होते हुए भी यह नहान पर्व कब और कैसे शुरू हुआ ये किसी को मालूम नहीं। ऐसे ही एक पर्व का उल्लेख प्राचीन भारत के राजा हर्ष के समय काल में मिलता है, जिसका उल्लेख 7th सेंचुरी के बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रेवलर और राइटर वैन सांग ने अपने राइटिंग अकाउंट्स में किया है। इस उल्लेख में उन्होंने प्राग को एक प्रसिद्ध हिंदू शहर के रूप में वर्णित किया और ऐसा कहा कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। कुंभ मेले से बड़े सम्मेलन का जिक्र 19वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है, लेकिन उससे भी पहले अगर इस सम्मेलन का आधार देखा जाए तो माघ स्नान के पर्व होते थे, जिसमें लोग पवित्र नदियों में स्नान करते थे ताकि वो अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इन चारों जगहों पर कब कुंभ लगेगा यह डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स के हिसाब से, जो कि 12 साल में होता है। यह टाइम्स डिपेंड करता है उल्का पिंडों के पोजीशन और सेलेस्टियल बॉडी, स्पेशली जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर को सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगभग 12 साल लगते हैं और उस 12 साल के हिसाब से स्थान तय किए जाते हैं। हर एक स्थान पर 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तब होता है जब जुपिटर किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन में इंटर करता है और इस समय में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य शुभ माने जाते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेले में क्या होता है तो यहाँ पर शाही स्नान होते हैं, गंगा आरती होती है, हवन पूजा होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी किए जाते हैं। इसी के साथ ही ऐसे मेले में बहुत सारे मठों के साथ साधु आते हैं, रिलीजियस
पर्सनालिटियाँ आती हैं, कला और कीर्तनों के इवेंट होते हैं। अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने अलग अलग संस्कृति को यहाँ दर्शाते हैं। लोकगीत, नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन भी इस जगह पे भव्यता के साथ किया जाता है। यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में पहचान दिया है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारे प्राचीन परंपराओं और अध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म में रमा नंगद शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु जिसकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। ये साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। आम दिनों में ये कहा जाता है कि क्या खाते हैं ये कोई नहीं जानता, परंतु कुंभ में शाही स्नान में यह मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं, जो कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं। 14 से 16 शताब्दी का समय जब मुगल आक्रमणकारी भारत के संस्कृति और धर्म पर बार बार वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था। उस समय नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। ये साधु केवल शस्त्र ही नहीं, शास्त्र विद्या में भी निपुण थे और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार थे। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत पर कई बार आक्रमण किया। इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। मथुरा, वृंदावन, गोकुल जैसे पवित्र स्थानों को अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस समय नागा साधुओं ने केवल इन स्थानों की रक्षा ही नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के जड़ों को भी सुदृढ़ बनाए रखा। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। इतिहास में से कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा नागा साधु योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण के बाद गोकुल को लूटने की कोशिश की गई। तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य साहस दिखाते हुए अब्दाली के सेनाओं से युद्ध किया और उसे गोकुल की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और देश की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंप दी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। इसीलिए महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं। नागा साधु के बाद दूसरे क्रम में संत समाज संगम में स्नान करते हैं और संत समाज के स्नान करने के साथ ही गृहस्थ लोग पवित्र संगम में स्नान करने उतरते हैं। यह नागा साधु एक विशेष सैन्य वंश का हिस्सा हैं। उनके पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम जैसी वस्तुएं होती हैं, जो उनके सैन्य दर्जे और परंपरा को दर्शाती है। नागा साधु अपने में एक चलती फिरती सेना की तरह होते हैं, जो अपने इष्ट देव भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और समर्पण रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होती है। चलिए जानते हैं महाकुंभ 2025 से जुड़ी कुछ खास बातें। इस महाकुंभ में 421 परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं। इसमें दुनिया भर इस मेले में बुनियादी ढांचों का विकास, यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रबंध जैसे शामिल हैं। इस महाकुंभ में करीब 4000 हेक्टेयर में दुनिया का सबसे बड़ा तंबू बनाया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में पहली बार ड्रोन शो होगा। इस महाकुंभ की सुरक्षा और प्रशासन के लिए लगभग 23,000 CCTV कैमरे और AI आधारित चैट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस महाकुंभ में पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। महाकुंभ में करीब 40 से 50 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीदें हैं। 2025 महाकुंभ में
जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश लगभग 25,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करेगा। वहीं अगर पूरी भारत की बात करें तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करने की उम्मीद है। इसको ध्यान में रखते हुए, लोगों के भीड़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने तकरीबन 1200 अतिरिक्त रेलवे चलाने की बात कही है। वहीं 7,000 से अधिक बसें भी चलाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रयागराज पहुंचने वाले लगभग 7 टोल प्लाजाओं को 45 दिनों के लिए फ्री कर दिया गया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने घर के परिवारजनों को, अपने दोस्तों को और अपने सभी शुभचिंतकों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ, जय यूपी।